आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं रफ़ीक अहमद। देखिए, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है और बचपन में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं कि जब भी किसी राज्य का या किसी राज का राजा या शासक घटिया होता है, उसकी सोच छोटी होती है, संकीर्ण होती है, नैरो माइंडेड होती है और सांप्रदायिक होती है, तो उस राज्य का कभी भला नहीं होता है। आपको पता होगा कि सोमवार के दिन लोकसभा में एक हमारे मंत्री हैं, श्रम मंत्री, जिसको मैं शर्मनाक मंत्री भी कह सकता हूं, क्योंकि उनके पास हमारे देश में माइग्रेंट लेबर के मरने का कोई संख्या नहीं है, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ये सरकार पता नहीं सोई थी या राजनीति करने में लगी हुई थी या फिर चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, किसी को कुछ नहीं पता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आपको पता होगा उमर खालिद एक ऐसा जेएनयू का छात्र जो देश के लिए एक युवा उभरता हुआ नेता हो सकता था, देश की अखंडता पे, एकता पे बात करने वाला होता था, लेकिन इसको इस तरीके से मीडिया के जरिए एक विलेन के तौर पे दिखा दिया गया है कि पूछिए मत। उसको खैर गिरफ्तार किया गया है और उमर खालिद के खिलाफ लगभग 11 लाख पेज का मसौदा तैयार किया गया है। सोचिए कितनी शर्म की बात है और कितनी बड़ी विडंबना है। अगर मान लीजिए उमर खालिद या XYZ कोई भी उसके खिलाफ किसी तरह का सबूत होता या फिर वो किसी भी तरह के गैर कानूनी चीज में इन्वॉल्व होता, तो उसको पकड़ के जेल में डालने में कितना समय लगता। कोई ऐसी बात तो सरकार के लिए थी नहीं। सरकार तो ऐसे भी कई लोगों को 90 दिनों तक बंद करके रखी थी। आपने देखा डॉक्टर कफील को बिना किसी सबूत के, बिना किसी उनके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से उनको जेल में बंद करके रखा गया। तो कन्हैया कुमार और उमर खालिद क्या चीज है। लेकिन यहां पर मकसद क्या है कि आपको भटकाना कैसे है। कोई एक नाम ऐसा जिसकी वजह से पूरे भारत में अहम मुद्दे भटक जाए। उमर खालिद एक अच्छा नाम मिला क्योंकि आपसे किसानों के बारे में बात नहीं किया जाएगा। किसानों के नाम का इनके पास आंकड़ा नहीं है कि कितने किसान सड़कों पे चलते हुए मर गए, कितने किसान जो आत्महत्या कर लिए, कितने गरीब जो माइग्रेंट थे, जो भारत के अलग अलग हिस्सों से अपने राज्य में आ रहे थे, उनका इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन एक भारतीय नागरिक के खिलाफ 11 लाख पेज का इनके पास पूरा ब्यौरा बना के तैयार रखने का इनके पास समय था। यह कितने शर्म की बात है। क्या उमर खालिद या इस तरह की, आपको क्या लगता है, क्या ये एक बहुत बड़ा कोई नेता है या कोई बहुत बड़ा ऐसा संगठन देश में चलाते हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि दूसरे संगठन है RSS जैसे, कि इनको पकड़ के जेल में डालना बहुत मुश्किल है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। नहीं, उमर खालिद एक आम आदमी है, एक आम नागरिक है, जैसे भारतीय नागरिक आप हैं, हम हैं, तमाम लोग हैं। अगर उसके खिलाफ कोई सबूत था, कोई बात थी, केस मुकदमा होता, जेल में डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आपने सफूरा जरगर को डाला था, जैसे आपने पिंजड़ा करके जो तोड़ता पिंजड़ा या न जाने क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन की 2-3 महिलाओं को आपने जेल में डाला। तो उमर खालिद क्या था, इसका मतलब साफ है कि आपकी जो नीयत है वो देश के अंदर में सांप्रदायिक रंग को देने का है। इस शासक का मकसद ये है कि इस देश के अंदर में हिंदू मुसलमान करना है। ये जो शासक हमारे देश में बैठ के राज कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारे देश के अंदर में जितने भी लोग हैं उनको हिंदू मुसलमान के नाम पर ऐसे भटका दो कि वो अहम मुद्दे पे बात ना करे, वो बेरोजगारी पे बात ना करे, वो किसानों पे बात ना करे, वो बलात्कार पे बात ना करे, वो हमारे जवानों के शहीद होने पे बात ना करे, वो चाइना के द्वारा हमारे जमीन को हड़प लेने पे बात ना करे, वो देश के अंदर में बेरोजगारी पर बात ना करे। पिछले 6 सालों में लगभग 10 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार को खोया है। लघु उद्योग बर्बाद हो गए, कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए, किसान परेशान है, किसान के पास कोई जरिया नहीं है, उनको लोन नहीं मिल रहा है, लोन लेके भाग जाने वाले लोगों को पकड़ के वापस नहीं लाया जा रहा है। तमाम बातें हैं, लेकिन इसके ऊपर में बात नहीं होगी। मकसद इनका साफ है कि लोगों को बेवकूफ बनाओ और आप बेवकूफ बनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।